आज की कहानी है बदलते रिश्ते। गांव के एक छोटे से कस्बे में रघु और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। रघु का जीवन बहुत ही साधारण था। वह खेतों में मेहनत करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। रघु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण थी उसकी पत्नी सीमा, जिसने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया था। सीमा और रघु की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। यह बात दोनों के दिल में एक दर्द बनकर बस चुकी थी। गांव में लोग ताने मारते थे, कहते थे कि भगवान ने इसे कोई औलाद नहीं दी, परंतु सीमा और रघु ने इस बात को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा था और दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन रघु गांव के खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे अपने पुराने दोस्त रामू का खत मिला। रामू शहर में काम करता था और उसने रघु को शहर आकर नौकरी करने का प्रस्ताव दिया। रामू ने लिखा था कि शहर में मजदूरी अच्छी मिलती है और थोड़ी मेहनत से वह अच्छा पैसा कमा सकता है। रघु ने घर आकर सीमा से बात की और दोनों ने तय किया कि रघु शहर जाकर काम करेगा और सीमा गांव में ही रहेगी। पैसे अच्छे आएंगे तो दोनों का जीवन बेहतर हो जाएगा। रघु ने अगले ही हफ्ते शहर की ओर प्रस्थान किया। शहर में काम कठिन था, लेकिन पैसा अच्छा था। हर महीने रघु सीमा के लिए पैसे भेजता और दोनों का जीवन चलने लगा। कुछ समय बीतने के बाद रघु को शहर का जीवन पसंद आने लगा। उसे नए दोस्त मिल गए और धीरे धीरे वह शहर की चमक-धमक में खोने लगा। सीमा को वह सिर्फ पैसे भेजता, लेकिन उसका ध्यान अब घर पर नहीं रहता था। सीमा ने कई बार रघु से शहर लौटने की गुजारिश की, पर रघु ने हर बार बहाना बनाकर टाल दिया। इसी दौरान सीमा ने महसूस किया कि गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। उन्हें लगता था कि सीमा अकेली है और उसका पति उसे छोड़ चुका है। सीमा को यह सब सहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत बनाए रखी। एक दिन रघु की मुलाकात शालिनी नाम की एक लड़की से हुई। शालिनी शहर में काम करने आई थी और दोनों में दोस्ती हो गई। रघु और शालिनी का रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगा। शालिनी का साथ पाकर रघु अपनी पुरानी जिंदगी और सीमा को भूलने लगा। वहीं दूसरी ओर सीमा को यह बात खलने लगी कि रघु उससे दूर जा चुका है। उसने कई बार रघु से बात करने की कोशिश की, परंतु रघु ने हर बार उसे अनदेखा कर दिया। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। फिर एक दिन सीमा ने फैसला किया कि वह खुद शहर जाकर रघु से मिलेगी। वह किसी भी कीमत पर अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। अपने सारे साहस को बटोरते हुए सीमा शहर पहुंची। जब उसने रघु के काम करने वाली जगह पर जाकर उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछा, तो उसे पता चला कि रघु अब शालिनी के साथ रहता है और शायद अब गांव लौटना नहीं चाहता। सीमा को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। उसके सपने टूट चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने रघु से मिलने का फैसला किया और एक दिन सीधे उसके सामने जा खड़ी हुई। रघु ने जब सीमा को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। सीमा ने अपनी नम आँखों से रघु की ओर देखा और पूछा, क्या इतने सालों का रिश्ता इस कदर बदल सकता है? रघु को कोई जवाब नहीं सूझा। सीमा ने रघु से कहा, अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी थी तो तुम मुझे बता सकते थे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने खुद को संभाला और बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं अपने जीवन का रास्ता खुद चुनूंगी। इसके बाद सीमा ने गांव लौटने का निर्णय लिया और अपने आत्मसम्मान के साथ नया जीवन शुरू किया। रघु का दिल पछतावे से भर गया, लेकिन अब उसके पास सीमा के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक गलती की थी, जिसका भुगतान उसे अकेलेपन में करना पड़ा। इस तरह
सीमा ने अपनी हिम्मत और आत्मसम्मान के बल पर अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भरोसा टूट जाता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे रिश्ते पर पड़ता है। रिश्तों में सम्मान और समझदारी का होना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।